नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो किस हिसाब से ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी का बेसिक और ट्रिक दोनों देखेंगे। हाँ जा जा बने है नहीं यार। गन तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग देखते हैं तो किस हिसाब से इन सभी संख्याओं के बीच में कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो किस हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी तीसरी संख्या या ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे देखिए, कोई भी संख्या लिख दिया जाए आपके सामने, जैसे लिख दिया जाए संख्या 3 लिख दिया जाए और 4 लिख दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए, यह इन दोनों के बीच में आप अगर चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, अनंत संख्याएं हैं। कितना भाई, अनंत संख्याएं मौजूद होती हैं। जैसे आपसे अगर कोई भी पूछा जाए कि अगर आपने 3 और 4 के बीच में संख्या लिखना हो तो आप क्या लिख देंगे, 3.1 लिख देंगे, या फिर 3.12 लिख देंगे, या फिर 3.00 क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। कहने का अर्थ यह है कि अनंत संख्याएं इसके इन दोनों संख्याओं के बीच में मौजूद है। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से। देखिए, हमने यही यहाँ पे नोट लिखा है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यह एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, तो क्या आप आंसर क्या देंगे भाई, अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, अब जो यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण फार्मूला का यूज करेंगे। उस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सूत्र लिख रहा हूं। जैसे यहाँ पे एक सूत्र है क्या भाई, एक सूत्र है क्या, ए के प्लस बी और बटे क्या है भाई, के प्लस 1। ठीक, यह हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सूत्र हो जाएगा। यानी कि यही सूत्र का हम हर जगह प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी कि इस वाले सूत्र से हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच में कितनी भी संख्या आपसे पूछी जाए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 100वीं, 1000वीं, 1,00,000वीं संख्या, तो आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए जहां क्या होगा, अब इसलिए इसके लिए कुछ कंडीशन है। जहां देखिए ए और जो बी दिया है, यानी कि बी हर समय किससे बड़ा होगा, ए से सदैव बड़ा होगा। ए क्या होगा, छोटा होगा, और बी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसमें यही चीज मेंशन किया गया है। और के का अर्थ यहाँ लिखा है क्या भाई, के का अर्थ यहाँ पे जो लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि के का अर्थ है कि आपसे कौन सी संख्या पूछी जा रही है। पहली पूछी जा रही है कि दूसरी, की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, इस हिसाब से अनंत तक आपसे पूछ लिया जाए, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जो भी संख्या पूछी जाए वो हम के स्थान पे आपको मान रखेंगे। यह आपसे प्रश्न पूछेगा कि यहाँ कौन सी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि आप इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, ए के प्लस बी बटे के प्लस 1, ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें बी जो होगा सदैव बड़ा होगा किससे भाई, ए से। ठीक, ए हर समय क्या होगा, छोटा होगा।
और उसके बाद क्या होगा, जैसे देख लीजिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 और 6 के बीच में बताइए, तो देखिए इसमें जो 5 होगा यह क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, और जो 6 होगा यह क्या होगा, बी का मान हो जाएगा। ठीक, और आपसे पूछ लिया जाए 10वीं संख्या, तो के बराबर क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, एक एक पहले सूत्र बताया, फिर एक एक इसका मतलब बताया कि कौन सी संख्या कौन सा कहां से प्रयोग होगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिए, एक संख्या आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि क्वेश्चन लिखा है क्या भाई, 3 और 4 के बीच में 7वीं परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने पहले आपसे बताया क्या कि आप पहले इसको क्या लिखिए, फार्मूला बनाइए। क्या हमारा फार्मूला है, ए के प्लस बी और बटे क्या भाई, के प्लस 1। ये हमारा मुख्य फार्मूला हो गया। अब देखिए इसमें ए का मान क्या होगा, यानी कि जो छोटा होगा वह क्या होगा, ए का मान होगा। कहने का अर्थ है 3 और 4 से बीच में पूछा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, अब 4 हो जाएगा। अब के बराबर कितना बताएंगे, तो के बराबर आपसे देखिए पूछा कौन सी है, 7वीं संख्या पूछा है, तो 7वीं लिखिए, यानी के बराबर कितना हो गया, 7। अब आपको इसी फार्मूले में रखना है। ठीक, अब देखिए ए का मान कितना रखेंगे, 3, अब गुणा का चिन्ह बनाइए। बी का मान के का मान रखेंगे कितना भाई, देखिए अब यही मान इसमें रखिए, तो ए का मान कितना रखेंगे भाई, 3, गुणा का चिन्ह बनाइए, और के का मान रखेंगे कितना, 7, और प्लस का चिन्ह बनाइए, और बी का मान कितना रखेंगे, 4, और पूरे के बटे क्या करेंगे, के प्लस 1 है, तो के स्थान पर कितना रखेंगे, 7, और प्लस कितना लिखेंगे भाई, 1। अब देखिए 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 3 21 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, 4। अब पूरे के बटे देखिए, अब पूरे के बटे हम क्या करेंगे, लिखा है कितना भाई, 7 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए 21 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 25, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 8। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि मैंने क्या किया, पहले हमने फार्मूला लिखा, अब फार्मूला में देखिए कि हमारे सवाल में क्या क्या दे रहा है। ये आपसे पूछा है 3 और 4 के बीच में, तो यानी कि जो सबसे छोटा है उसको हम ए मानेंगे, और जो सबसे बड़ा है उसको बी मानेंगे, और जो भी संख्या पूछी जाएगी वो क्या होगा, के का मान होगा। और सारे मान हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो हमने यहाँ पे रखा, तो हमारे पास फाइनल उत्तर हल किए, तो उसके बाद कितना उत्तर निकल के आया, 25/8 निकल के आया। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुछ दो चार एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे आपसे एक या इस तरह के प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप बताइए, क्वेश्चन अगला है हमारा कि 10 और 11 के बीच में 8वीं परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए 10 और 11 के बीच में है, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 10, और बी बराबर कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, और के बराबर आपसे बताया, आप बताइए कितना होगा, तो कितना होगा भाई, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे क्या भाई, ए के और प्लस बी बटे क्या होगा भाई, के प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए का मान देखिए यहाँ रखिए कितना भाई, 10, और के का मान कितना रखेंगे भाई, 8। प्लस का साइन है, प्लस का साइन बनाइए, और बी का मान कितना रखेंगे, 11, 11 को हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बटा का साइन बनाएंगे, और उसके बाद के प्लस 1 है, यहाँ लिखेंगे कितना भाई, 8 और प्लस 1। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब 10 का गुणा 8 में करिए, कितना हो जाएगा, 80, और प्लस कितना लिखेंगे भाई, 11। अब पूरे के बटे क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 80 को 11 में जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 91/9 आ जाएगा। ठीक, अब जब 91/9 आ गया, तो आप इतना रखेंगे तब पर भी उत्तर सही होगा, और या तो आप इसको भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, 10.1 ऐसे समथिंग आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे ही रखे रहेंगे तब पर भी होगा, और उसके बाद देखिए 10.11 आएगा हमारा उत्तर, तब पर भी हमारा उत्तर होगा। तो देखिए यह जो 10.1 आया, यह 10 और 11 के बीच में है कि नहीं, तो आप भी चेक कर सकते हैं, यह जो है 10 और 11 के बीच में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। यह प्रश्न पूछने का तात्पर्य क्या है हम बताते हैं आप सभी को। यह प्रश्न पूछा गया है, जैसे आपसे पूछा गया है 2 और 1 के बीच में। ठीक, आपसे 2 और 1 के बीच में पूछा है कि 5वीं परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो अधिकांश बच्चे क्या होते हैं कि आप ध्यान देते हैं कि जो पहले लिखा है तो वह क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, और जो बाद में लिखा है वह क्या हो जाएगा, बी का मान है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, मैंने पहले बताया
पहले यह बताया कि जो छोटा रहेगा वह a का मान होगा और जो बड़ा रहेगा वह b का मान होगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए जो a का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब k का मान आपसे अगर इसमें पूछा जाए प्रश्न में तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप बताइए, आप सूत्र लिखिए क्या भाई, ए के और प्लस बी और बटे क्या भाई, के प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, इसमें मान रखिए, ए का मान रखेंगे 1 और के का मान रखेंगे भाई 5 और प्लस का साइन बनाएंगे, बी का मान कितना रखेंगे, 2। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, के का मान रखेंगे कितना भाई, 5 और प्लस कितना रखेंगे, 1। अब उसके बाद देखिए 1 का गुणा 5 में करेंगे कितना है भाई, 5 और प्लस ऊपर कितना हो गया, 2, और नीचे कितना आएगा भाई, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। अब 5 में 2 को जोड़िए कितना आएगा भाई हमारे पास, 7, और पूरे बटे कितना हो जाएगा भाई, 6। यानी कि 7 बटे जो हमारा 6 आएगा, यह क्या होगा, 2 और 1 के बीच में, नहीं 1 और 2 के बीच में 5वीं सपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछता है। या तो आप पहले छोटी संख्या रख देगा, बाद में बड़ी संख्या रखेगा, या तो बड़ी संख्या पहले रखेगा, बाद में छोटी संख्या रखेगा। इन सब बातों को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। जो छोटा रहेगा वह a का मान होगा, जो बड़ा होगा b का मान होगा, और जो k का मान है वह जो भी संख्या पूछी गई आपसे तो वह होगा k का मान हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक एग्जाम्पल को और हम लेते हैं इसी तरह से। अगला हमारा प्रश्न है क्या भाई, 8 और 7 के बीच में 6वीं परिमेय संख्या आपसे अगर पूछा जाए तो आप कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे कि a का मान बताइए हमारे पास कितना हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, और k का मान कितना होगा। ठीक, तो देखिए a का मान जो होगा वह छोटा वाला होगा, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 7 है, तो यह 7 हो जाएगा, और b का मान कितना होगा भाई, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 6वीं संख्या पूछा है तो यहाँ k का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमारा जो सूत्र है क्या भाई, ए के और प्लस बी और पूरे के बटे क्या है भाई, k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, हम इसी में रखेंगे। तो देखिए a का मान कितना है, 7, और गुणा का साइन बनाइए, और k का मान कितना है भाई, 6, प्लस का साइन बनाइए, b का मान कितना दिया है, 8, 8 को लिखिए, अब बटा का साइन बनाइए। अब उसके बाद देखिए k प्लस 1 है, तो k का मान कितना है भाई, 6, और प्लस 1 लिखिए। अब हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 6 करिए, तो 7 6 कितना हो जाएगा भाई, 42, और प्लस कितना लिखेंगे, 8, और पूरे के बटे क्या रखेंगे, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब 42 और 8 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 42 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना निकल के आया भाई, 50, और पूरे के बटे कितना निकल के आया, 7। यानी कि जो 50 बटे 7 है यह हमारा क्या होगा, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अब देखिए यह प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाए, इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछते हैं कि यम और n के बीच में 100वीं परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यम और n के बीच में अगर आपसे 100वीं परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप कैसे हल करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा। ठीक, अब देखिए अगर आप इसमें आप नहीं पता लगाएंगे कि यम बड़ा है कि यम छोटा है, कि n बड़ा है और यम छोटा है। ठीक, तो देखिए जब इस तरह के एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए, इस तरह प्रश्न, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरीके से हल करेंगे। ठीक, जो विकल्प में दिया रहेगा वही उत्तर मान्य होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम पहले कंडीशन ये वाला देखते हैं, यम बड़ा है और n छोटा है। ठीक, तो देखिए कैसे देखते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, यम बड़ा है और n क्या है, छोटा है, तब देख रहे हैं। तो देखिए a का मान अगर हम क्या करेंगे, a का मान भाई क्या होता है, छोटा वाला हो, तो a का मान हमारे पास कितना आएगा, n, और b का मान कितना हो जाएगा भाई, m हो जाएगा। अब उसके बाद k का मान बताइए कितना है, k का मान आपसे पूछा है क्या भाई, 100वीं संख्या है, 100वीं परिमेय संख्या पूछा है। तो अब आप इसमें सूत्र रखिए, सूत्र में इसको मान रखिए, ए के प्लस बी और पूरे के बटे क्या भाई, k प्लस 1। अब देखिए a का मान कितना रखेंगे भाई, n, और उसके बाद गुणा करेंगे, और उसके बाद कितना, k का मान कितना रखेंगे, 100, अब प्लस का साइन बनाइए। b का मान कितना रखेंगे भाई, b का मान रखेंगे, m रखेंगे। ठीक, अब पूरे के बटे क्या करेंगे, 100 प्लस कितना करेंगे, 1 करेंगे। हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आया भाई, 100 में n का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 n हो जाएगा, प्लस और ये कितना लिखेंगे भाई, m लिखेंगे, और पूरे के बटे साइन बनाइए, और 100 में 1 जोड़ेंगे कितना है भाई, 101 आ जाएगा। तो यानी जो है, जो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आया, यह निकल के आया। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम m को बड़ा मान रहे हैं तो m बराबर कितना हो जाएगा, b, और n बराबर कितना हो जाएगा, a, यानी a का मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और k का मान जो दिया है कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अब आप सब क्या करिए, इसका मान आप बताइएगा, n बड़ा है और m छोटा है। ठीक, इस वाले प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि अगर आप यहाँ पे क्या करिए, n को बड़ा मानिए और m को क्या करिए, छोटा मानिए। अब उसके बाद क्या करिए, अब उसके बाद इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताइएगा जरूर इसका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।